नहीं है से लेके क्या नहीं है तक की कहानी। तो ये है मेरी कहानी का अगला डॉट, मीट माय ओबीडी। नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। तो ये है ई गेट का एटम 4x प्लस प्रोजेक्टर। पता है, इस गिफ्ट को खरीदने के लिए मैंने महीनों से प्लानिंग करी थी, पर बाय मिस्टेकली ओपन बॉक्स सर्विस गलती से उस पे क्लिक कर दिया था। तो उसके बाद इसका था ओपन बॉक्स डिलीवरी। तो उसके अंदर ये होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, आपको बॉक्स खोल के चेक करना होता है, कोई भी गड़बड़ हो तो ओटीपी देने से पहले ऑर्डर रिटर्न कर सकते हैं। पर क्योंकि ये मेरे भाई को सरप्राइज़ गिफ्ट देना था, तो ये बात मैंने उसको नहीं बताई और बस यही थी मेरी पहली गलती। इसके अंदर ये हुआ कि बारिश का टाइम था, मैं ऑफ़िस में था और कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो बारिश का टाइम था, मैं ऑफ़िस में था, तो मैंने मेरे भाई को बोला, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मैंने तेरे लिए एक काँच का मस्त-सा सजावट का सामान मँगाया है, जिससे वो चिढ़ा हुआ भी था थोड़ा बहुत कि भाई काँच का सामान की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई फ़ालतू खर्चा कर रहा है ये वो। तो मैंने उसको ये बता के रखा था, इवन दो मम्मी-पापा को भी सबको ये बोल रखा था मैंने कि मैंने काँच का सजावटी सामान मँगाया, तो उसको ध्यान से लेना और प्यार से रख देना। मैं आऊँगा तब अनबॉक्सिंग करते हुए का वीडियो बनाऊँगा एज़ अ मेमोरी टाइप, ठीक है? कोई व्लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं था मेरा इसको लेने से पहले। तो इसको लेने के बाद हुआ ये, बारिश का टाइम था, मैं ऑफ़िस में था, मैं रिसीव नहीं कर पाया, तो मेरे भाई ने लिया और मैंने उसको मना किया था कि देखना मत, तो उसने बिना देखे लिया और डिलीवरी वाले ने अपना काम कर दिया। उसका काम था प्रोडक्ट को खोल के चेक करना, उसने किया, उसने अपना काम किया और वो चला गया। लेकिन इसका जो पहला वाला ऑर्डर था, हाँ, मैं बता दूँ कि ये ऑर्डर क्या कहते हैं उसको, रिटर्न, रिप्लेस, ऐसे समझ लो ये इसका फर्स्ट ओनर जो था, हाँ, ऐसे ही कहना ज़्यादा सही रहेगा। इसका जो फर्स्ट ओनर था, उसने इसको, तो इसको ऐसे समझाता हूँ। तो ये मेरे पास रिटर्न हुआ हुआ पार्सल आया है। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। तो इसका एक फर्स्ट ओनर था मेरे से पहले। उसने इसको यूज़ किया और पता नहीं कैसे उसने इसके जो पावर सर्किट होता है, उसकी केबल और उसको आग लगा दी। मैं आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ। तो उसने इसका ये हाल किया कि अब ये यूज़ करने लायक नहीं बची। तो उसने इसको रिटर्न पे डाल दिया। आई डोंट नो कैसे, पर उसने रिटर्न पे डाल दिया और ये रिटर्न होने के बाद कंपनी में गया, मैंने ऑर्डर किया और ये बाय मिस्टेकली मेरे पास आ गया और क्योंकि मेरा ओपन बॉक्स था, तो मैं कर नहीं पाया और उसके बाद अब ये मेरे पास ही रह गया। तो अब ये मेरी गलती समझो या मेरी गिफ्ट देने की इच्छा समझो, ख़ैर गलती समझ लो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अब ये गले का फंदा बन चुका था एक तरीके से, गले का फंदा बोलना बुरा लग रहा है गिफ्ट के लिए, लेकिन क्योंकि ये सोचो, 10,000 रुपए मायने रखते हैं यार, 10,000 रुपए, पर मेरे लिए बात 10,000 की नहीं है, बात है मोमेंट ख़राब होने को। मैंने सोचा था कि मैं मेरे भाई को उसके 21वें जन्मदिन पे एक ऐसा तोहफ़ा दूँगा जो उसका पूरा मतलब उसके 20s में उसका सबसे बेस्ट गिफ्ट बनाना चाहता हूँ मैं। उसका बहुत टाइम से इच्छा थी कि भाई उसको एक प्रोजेक्टर चाहिए, एक रूम के अंदर पूरा-सा, जैसे आप रील्स में देखे होंगे। मैंने भी 1-2 रील बनाई थी, यहाँ लगा दूँगा। तो इतना प्यारा लगता है ना वो, तो इस टाइप के लिए उसको चाहिए था मूवीज़ वगैरह देखने के लिए और इसके लिए। तो बहुत टाइम पहले की बात है, उसने मेरे को बताया था, तो मैंने सोचा यार मँगा के देखते हैं और बस इतनी गलती थी कि मैंने उसको ओपन बॉक्स कर दिया गलती से और मैंने भाई को नहीं बोला और बस ये चीज़ मेरे पे बहुत भारी पड़ी। लेकिन इसकी जो टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ी वो है 9,990 रुपए। अप्रॉक्सिमेटली 10,000 ही समझ सकते हो तुम। पता है पता है महीनों से प्लानिंग करके मुझे क्या मिला? डिसअपॉइंटमेंट। बट इसमें गलती मेरी है। तो इसी के साथ मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया कि अब कर ही क्या सकते हैं। अब ये आ गया, चेंज भी नहीं हो सकता, तो फिर इन सारी चीज़ों को साइड में रख के मैंने मेरे भाई को समझाया और उसको बड़ी मुश्किल से मनाया कि अब ये आ चुका है, वापस भी जाने वाला नहीं। एक बार सही करा के देख लेते हैं, क्या पता चल जाए, और नहीं चला तो गए 10,000 पानी में। तो फिर मैं और मेरा भाई अगले दिन गए उसके बर्थडे के दिन। मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी वज़ह से उसका बर्थडे खराब बना। कोशिश कभी भी कुछ भी करने जाओ, होता कुछ और है। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं बस इतना मान के चलता हूँ। तो फिलहाल मैं मेरी बात कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने मेरे भाई को केवल इतना सा बोला कि अगर ये सही हो जाता है तो समझ लेना तेरा गिफ्ट है, वरना तो 10,000 रुपए गए पानी में। तो
बाय चांस इसके मदरबोर्ड को कुछ नहीं हुआ था, केवल इसकी पावर सर्किट ख़राब हुई थी जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, और इसका जो आउटलेट होता है कुल मिला के जहाँ से पावर सप्लाई होती है वो ख़राब हुआ था। तो सिंपल सी बात है, जिसके लेके गए उसने भी इसको परमानेंट फिक्स कर दिया। तो उसने इस तार को कुछ इस तरीके से फिक्स किया है कि इसको तार निकाले बिना ही यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इसका तार और अभी परमानेंटली फिक्स हो चुके हैं। आप इसमें देख सकते हो। तो अब ये है काम चलाऊ चीज़ है। तो मतलब इतना करने के बाद भी सिर्फ़ ये मिला। अभी फ़िलहाल तो मस्त चल रहा है। आप चाहो तो इसमें देख लो, या फिर मैं अभी वीडियो चला के आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दूँगा कि बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई कमी नहीं है। कुल मिला के देखो, ईगेट कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी है की गलती है भी, नहीं भी, कैसे समझाऊँ? सबसे पहली गलती तो उसके पहले ओनर की है। उसने चेंज कर दिया, उसने अपनी हेडेक ख़त्म कर दी। फिर कंपनी की गलती है कि उन्होंने इसको बिना सही करे इसको वापस डाल दिया। ख़ैर कंपनी की भी नहीं, ये तो मार्केट प्लेस की गलती है। किस-किस की गलती बताऊँ? सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैंने इसको ऑर्डर किया। ख़ैर अब उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि फिर क्या है, मैं गलत डायरेक्शन में चला जाऊँगा। तो मैं बस इसको इसलिए लाया था ताकि अपन अपने सपने के लिए, जिसके लिए इतना भागा-दौड़ी करते हैं, जिसके लिए दिन-रात लगे रहते हैं, पैसे कमाते हैं, क्या कुछ नहीं करते, और एक टाइम बाद अपन उस सपने को जीना ही छोड़ देते हैं। तो मैं बस वो फीलिंग नहीं खोना चाहता था। मैं चाहता था मेरे भाई को उन सपने को देखने की आज़ादी मिले। वो आज़ादी जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, मेरी इस जॉब के साथ मैंने मेरी बाइक ले ली। हालाँकि ना तो मेरा ये जॉब करने का कुछ ऐसा था, ना बाइक का, पर कुल मिलाकर के मैं अभी इस जॉब से खुश हूँ कि मैं अपनी मेहनत से कुछ कमा रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, और उससे अपने सपने पूरे कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि पैसा कमा रहा हूँ तो अपने सपनों पे खर्च करूँ। चाहे गियर्स अपग्रेड करूँ, जैसे आपने अभी मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें भी यार बहुत लफड़े हुए, मतलब क्या बताऊँ यार, बताने के लिए वर्ड कम पड़ जा रहे हैं। कभी मैं आलस कर गया, कभी मेरे को टाइम नहीं मिला, कभी ऑफ़िस की वजह से, कभी किस चीज़ की वजह से, डिले पे डिले होता गया। और वो बना 3-4 महीने बाद, 3 महीने 4 महीने अप्रॉक्सिमेटली टाइम लगा है उस वीडियो को पोस्ट होने में। मतलब बनाने का काम एक अलग चीज़ थी, पोस्ट होने-होने के अंदर इतना टाइम लग गया उसको एडिट करना, और मतलब ये मेरा अब तक का लंबा वीडियो था। शायद एक वीडियो और है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर वो शायद इससे भी बड़ा वीडियो है और उसको मैंने अभी तक एडिट नहीं करा। बनी हुई सारी फाइलें पड़ी हैं प्रोजेक्ट वाइज़, सारा सब कुछ, पर एडिट करने का ही टाइम नहीं मिल रहा। तो उसको एडिट करके उसको पोस्ट करना है। अभी तो बहुत कुछ है यार बताने के लिए। पर मैं फिर से ऑफ टॉपिक चला गया। तो वापस से इस प्रोजेक्टर पे आते हैं। तो देखो, प्रोजेक्टर बहुत बढ़िया है। कोई मना वो नहीं कर रहा मैं कि भाई बेकार प्रोजेक्टर है क्या, बस ये है कि डिफेक्टिव पीस मेरे पास आया है। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी प्रोजेक्टर बहुत बढ़िया है, इसके इनबिल्ट फीचर्स भी बहुत बढ़िया है, और एक जो छोटी-मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो हालाँकि इन दिनों मैं थोड़ा-सा क्या है, टेक्निकल चीज़ में थोड़ा ज़्यादा घुस गया, अपनी सिंक थिंक की वजह से, और भी 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ मैं साइड बाय साइड। जैसे एक तो स्ट्रीम डेक, तुमने नाम तो सुना ही होगा। तो ये है मोबाइल डेक। ये बेसिकली स्टीम डेक की ही थोड़ी बहुत नकल कह सकते हो, या कैसे कह सकते हो कि स्टीम डेस्क डेक का रिप्लेसमेंट है। ये मेरा पुराना फ़ोन है, जिसको मैं इन्हीं सारे है ना कामों में लेता हूँ, कि जो भी मेरे को एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ना, वो मैं अधिकतर इसी फ़ोन में करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको स्टीम डेक बनाया रखा है। मैं तो स्टीम डेक ही बोलता हूँ, वैसे इसका नाम कुछ और है, वो तुम सर्च कर लेना क्या करके। But now I am here. Everything is just a little story of nothing to everything. But now I have one more upgrade for this video. My brand new Logitech Pebble mouse and keyboard, जो पूरी तरीके से इस रिमोट को रिप्लेस करने की काबिलियत रखता है, और इसको अल्ट्रा स्मूथ बनाने की भी, मजाक नहीं कर रहा, सच में। तो ये थी मेरी बहुत सी प्रॉब्लम्स के बीच में छोटे-छोटे सॉल्यूशन, और उन सॉल्यूशंस की छोटी-छोटी कहानी। यार मैं ब्लॉग बना रहा हूँ या टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, पता नहीं, पर इन दिनों तो मेरे साथ यही चल रहा है। कभी सिंकथिंग, कभी माइक्रोडेक, कभी बटन मैपर, कभी ये, कभी क्या, मतलब हर प्रॉब्लम के साथ एक नया सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन के साथ एक नई प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम के साथ एक और नया सॉल्यूशन। तो एक तरीके से ये एक लूप है जिसके अंदर मैं घूम रहा हूँ, और
बिहाइंड द सीन करके पूरा एक व्लॉग की तरह शूट करके आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरी इस जर्नी का पार्ट आप सब लोग बन सको और समझ सको कि हर एक चीज़ जो बनती है स्क्रैच से, उसमें कितनी मेहनत लगती है, कितने एफर्ट लगते हैं और कितना दिमाग का दही होता है। मतलब एक चीज़ को चलाने के लिए पहले 10 चीज़ चलानी पड़ती है, तब जाके वो एक चीज़ काम करती है। लेकिन वो एक चीज़ जब काम करती है ना, तब वैसी हज़ार चीज़ को फ़ेल कर देती है। खैर मैं क्या ही बोल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के मेरा मेन गोल है, अभी नहीं, बाद में बताऊँगा। अभी नहीं, अभी उसका टाइम नहीं आया। कुछ चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए। अ, देखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइम किस प्रॉब्लम के किस सॉल्यूशन के साथ आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी वैसे तो वीडियो मैंने एंड कर दिया था, पर मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रोजेक्टर को चला के भी दिखाई देता हूँ कि सही होने के बाद ये कैसा क्या चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। बस ऐसे खटका चालू करना होता है, खटका बोल रहा हूँ, स्विच चालू करना होता है, उसको ऐसे लगाना होता है और ये देखो, अरे! रुको 1 मिनट, हाँ, अब देखो। अरे यार! मैं तो खुद को दिखा रहा हूँ, तो रुको ज़रा, अब दिखाता हूँ। एंड 3, 2, 1 मतलब एकदम फुल क्रिस्प एंड क्लियर दिखता है इस पे, बिना किसी उसके। और एक छोटा-सा ब्लैक स्पॉट है, एक सेकंड, इतना सा स्पॉट है जो हल्का सा काला दिखता है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये खुला था और खुल के थोड़ा बहुत रिपेयर हुआ था, तो इस वजह से इसमें ये ऐसे दिखता है। तो अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि बस। तो मेरी गलती की वजह से इसकी कुछ ये हालत हुई है, तो इसीलिए कहते हैं ज़्यादा कलाकारी नहीं दिखानी चाहिए और जो चीज़ जैसे होती है ना, उसको वैसे के वैसे ही रख देना चाहिए। आगे क्या होगा इस बात का मेरे को कोई आइडिया नहीं, पर मैं वो उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ जो 0 से 1 तक जाता है, और इसके बीच की जो जर्नी है ना, वो बहुत शानदार है। मतलब कई उतार आते हैं, कई चढ़ाव आते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है सब बेकार है, सब छोड़ छाड़ करके चल दो। लेकिन जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, उसके बाद मजाक नहीं कर रहा, इतनी खुशी होती है ना कि भाई हाँ, मैंने इसको किया, मैं खुश हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं उसको व्लॉग में बना भी नहीं पाता, और जो उनके व्लॉग बनाता हूँ उनको एडिट करके पोस्ट नहीं कर पाता। मेरे भी लफड़े अलग ही चलते हैं। अब इसमें से क्या पता मैं कितना एडिट करूँगा, कितना पोस्ट करूँगा, पर कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि मेरा प्लान तो फ्लॉप हो चुका है, ये आ चुका है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या? रुको मैं दिखाता हूँ। एक चीज़ जो मैंने अपने व्लॉग में कंटिन्यू नहीं करी, वो मैं अब बताता हूँ। तो वैसे तो मैंने इस व्लॉग को एंड कर दिया था, पर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ही देता हूँ। ये मेरी मिस्टेक है, क्योंकि तो ये है ई गेट का 4x प्लस एटम प्रोजेक्टर, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये है। तो वीडियो है ना शुरू होने से पहले मैंने सोचा इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है। तो गलती से मैंने पता है क्या किया, मैंने इसको थिनर से साफ़ कर दिया। और जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, थिनर से पेंट उखड़ जाता है। और ये चीज़ मेरे को पता थी, लेकिन मेरा उस समय दिमाग ही काम नहीं किया। मैं सोचा कि भाई व्लॉग में ले रहे हैं तो गंदा तो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि गंदा हो गया था थोड़ा बहुत यूज़ करते-करते। तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर देते हैं, और फिर मैंने इसको साफ़ कर दिया। आप जानते हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये देखो, ये देख रहे हो? नहीं समझ में आया? ये देखो, रुको, अब आया? ये। ये प्रोजेक्टर को आए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए और इसकी ये हालत है, मेरी वजह से। तो इसके एक नज़र का टीका था, जो तो वैसे लगा हुआ था, और रेती-पेती की कसर मैंने पूरी कर दी। और हाँ, ये भी दिखा रहा था मैं, ये देखो, ये परमानेंट फिक्स हो चुका है, मतलब अब इसको निकाल नहीं सकते। तो अब बस ये चल रहा है जब तक चल रहा है, और जब तक चल रहा है तब तक चलाएँगे, क्या कर सकते हैं। और ये है इसका रिमोट, टाइनी सा कॉम्पैक्ट सा रिमोट है। इसके कुछ बटन हैं, ये थोड़ा-सा लैगी इसकी वजह से भी फ़ील कर होता है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए ही नेक्स्ट चीज़ आ रही है। बहुत जल्द आ जाएगी, तो उसको इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूँगा। आई होप सो तब तक ये वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, और जिस दिन भी ये पोस्ट होगा, उस दिन आएगा मज़ा।